यानी शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। ततः प्रविशतः कुसुम अवचयम नाट्यंत्यौ सख्यो, अर्थात चतुर्थ अंक का प्रारंभ शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा के मंच पे प्रवेश से होता है। और वो क्या करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो कुसुम का चयन करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वही कह रहे हैं ततः प्रविशतः, तब पुष्प चयन का अभिनय करती हुई दोनों सखियों, कौन सी दोनों सखियों, अनुसुईया और प्रियंवदा का प्रवेश होता है। अनुसुईया कहती है, हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदा, यद्यप गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला जो है उसने अपना कल्याण संपन्न कर लिया है। कैसे कल्याण संकल्प कर लिया है, तो अनुरूप भर्तृगामिनी अर्थात अपने अनुकूल पति को प्राप्त कर लिया है। यानी सुंदर, सुशील, शांत, शौर्यवान, गुणवान चंद्रवंशी राजा दुष्यंत से के साथ उसका विवाह हुआ है। तो दुष्यंत जैसे राजा के साथ विवाह करके उसने कल्याण को संपन्न कर लिया है। भाई अयोग्य यदि पति प्राप्त करती, कोई शराबी वगैरह अगर पति प्राप्त करती, तो उसका कल्याण कैसे होता? कल्याण तो तभी होगा ना जब योग्य पति प्राप्त हो। तो वही अनुसुईया कह रहे हैं, यद्यपि शकुंतला ने गांधर्व विधि से अपने योग्य, अपने अनुरूप पति को प्राप्त करके कल्याण संपन्न कर लिया है। और इस बात से निर्वृत्तम में हृदयम, इससे मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, चिंता मुक्त है। तथापि एतावत चिंतनीयम, इतना चिंतनीय है। प्रियंवदा कहती है, कथम इव, वह क्या चिंतनीय है? तो अनुसुईया बताती है कि आद्य स राजर्षि, आज वह राजऋषि इष्टिम परिसमाप्य, यानी यज्ञ को समाप्त कर ऋषिभिर विसर्जितः, अर्थात ऋषियों के द्वारा विदा होकर के आत्मनो नगरम, अपने नगर हस्तिनापुर में प्रविश्यांतः पुरा समागतम, प्रवेश करके, अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर में समागत यानी मिल गए होंगे। लेकिन मिलने के बाद इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वा एति, या वहाँ पर मिलने के बाद यहाँ जो उन्होंने वृत्तांत किया है, अर्थात शकुंतला के साथ उन्होंने जो विवाह किया है, इस बात का उन्हें स्मरण होगा कि नहीं होगा? यही बात अनुसुईया के मन में यह सवाल उठ रहा है कि राजा तो आज यहाँ से ये चले गए हैं और वहाँ जाकर वो अंतःपुर में मिल गए होंगे, अपनी रानियों से मिल गए होंगे। वहाँ जाने के बाद वो शकुंतला को याद करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात को लेकर अनुसुईया चिंतित है। तो पुनः प्रियंवदा इस बात पे क्या कहती है? प्रियंवदा कहती है, विश्रद्धा भव, अर्थात विश्वास रखो, न तादृशी आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ते, अर्थात उस प्रकार की, जिस प्रकार दुष्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व जिस प्रकार का है दुष्यंत का, उस प्रकार की आकृतियाँ कभी अपने गुणों से विरोध नहीं करते हैं। अर्थात जैसे ही उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है वैसे ही उनका गुण भी प्रभावशाली होता है और उसके विपरीत वो कार्य नहीं करेंगे। ताद इदानीम वृत्तांतम, इदानीम अयम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यति, ताद इमं वृत्तांतम, इस वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या कहेंगे। आगे पुनः अनुसुईया कहती है, यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत, वैसा तो उनको उनकी अनुमति ही होगी, अर्थात उनको स्वीकृत होगा। दुष्यंत और शकुंतला का यह जो विवाह हुआ है, इस पर वो नाराज नहीं होंगे, उनका भी अभिमत इस पर मिलेगा। प्रियंवदा कहती है, कथम यो, वह कैसे? अनुसुईया कहते हैं, गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथमा संकल्प, अर्थात गुणवान को कन्या देना उनका प्रथम संकल्प है। तम यदि दैवम एव संपादयत, यदि उसे दैव ही संपन्न कर दे, तो ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन, तो बिना प्रयास के ही गुरुजन कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा कहती है, पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प भात्र को देख करके सखी, अवचितानि बल कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, अर्थात देव पूजा के लिए जो कुसुम हमें चयन करना था वह हमने कर लिया है। पुनः अनुसुईया कहती है, ननु सख्या शकुंतलया सौभाग्य देवता अर्चनीया, अर्थात अनुसुईया कहती है कि नहीं, अभी आज शकुंतला को सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है, तो अतः और पुष्प चयन करना है। प्रियंवदा युज्यते, उचित ही है। दोनों पुनः इति तदेव कर्माभिनयता, दोनों पुनः पुष्प चयन में जुड़ जाती हैं। नेपथ्य में, अयम अहम भोः, अरे यह मैं हूँ,
नेपथ्य से आवाज़ सुनाई देती है, अरे अयम अहम भो, यह मैं हूँ। अनुसुईया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, सखी सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, अतिथि के समान कोई पुकार रहा है। नेपथ्य से आवाज आई, अयम अहम भोः, अरे यह मैं हूँ। अनुसुईया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, अतिथि के समान कोई निवेदन कर रहा है, अर्थात कोई पुकार रहा है। प्रियंवदा कहती है, ननु उडत सन्निहिता शकुंतला, निश्चित ही शकुंतला कुटी में उपस्थित है। अर्थात अनुसुईया कहती है कि कोई पुकार रहा है। तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला है कुटी में। तो फिर पुनः क्या अनुसुईया कहती है, अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, अर्थात वह आज हृदय से नहीं है। जब प्रियंवदा ने कहा कि शकुंतला कुटी में है, तो अनुसुईया कहती है कि वह कुटी में तो है, लेकिन हृदय उसका उपस्थित नहीं है। तो हृदय उसका कहाँ गया? तो हृदय उसका उसके पति के साथ चला गया है। अलम एतावत भी कुसुमयी है, अतः इतने ही कुसुम को रहने देते हैं। इति प्रस्थिते, इतना कहकर दोनों प्रस्थान करती हैं। नेपथ्य में, आह अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का अपमान करने वाली। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरेष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अर्थात दुर्वासा ऋषि का प्रवेश हो गया है और वो कहते हैं कि अतिथि परिभावनी, अर्थात अतिथि का अपमान करने वाली, विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति, अर्थात अनन्य मन से जिसका चिंतन करती हुई, तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सि, तपोधन वाले मेरी उपस्थिति को तुम नहीं जान रही हो, सह वह प्रमत्त पुरुष के समान, प्रथमम कृतामिव कथा इव, प्रथम में कही गई कथा के समान, बोधितोऽपि सन्, तुम्हें मतलब बार बार याद दिलाने पर भी, त्वाम न स्मरस्यति, तुमको स्मरण नहीं करेगा। प्रियंवदा पुनः कहती है, हा धिक हाय हाय, अप्रियम एव संवृत्तम, अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि पूजा है अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, अर्थात किसी पूजनीय पूजा अर्हे, अर्थात किसी पूजनीय व्यक्ति का शकुंतला के द्वारा अब क्या हो गया? अपराध हो गया है। और वह शकुंतला कैसी है? शून्य हृदया है। फिर से देखिए, शकुंतला कहती, हाय देख हाय हाय, अप्रियम एव संवृत्तम, अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि, किसी का, पूजार है अर्थात किसी पूजनीय का, शून्य हृदय शकुंतला, अर्थात शून्य हृदय वाली शकुंतला के द्वारा अपराध हो गया है। पूरा अवलोक्य, सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, यह कोई ऐसे वैसे नहीं, एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह सुलभ कोप वाले महर्षि दुर्वासा हैं। तथा सप्त्वा, इस प्रकार शाप देकर, वेग बलोत्फुल्लया, वेग बल से, दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्त है, अर्थात प्रबल वेग के कारण अनिवार्य गति से, दुर्वार्य गत्या अर्थात अनिवार्य गति से, जिन्हें लौटाया न जा सके ऐसी गति से, परिनिवृत्त है, लौटे जा रहे हैं। अनुसुईया कहती है, को अन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती, अर्थात जब प्रियंवदा बताती है कि किसी ऐसे वैसे का अपमान शकुंतला ने नहीं किया, बल्कि सहज ही कोपित हो जाने वाले, बड़े शीघ्र ही क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा के प्रति अपराध किया है शकुंतला ने, और श्राप दे करके बड़े गुस्से से, बड़े आवेग गति से वह लौटे जा रहे हैं। तो उसी बात पे अनुसुईया कहती है कि भला अग्नि के सिवा और कौन जला सकता है। को अन्य हुतवहा दग्धुम प्रभवति, हुतवहा अर्थात अग्नि, दग्धुम प्रभवत माने जलाने के लिए, प्रभवति कौन हो सकता है अग्नि के अतिरिक्त जो जला सके। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, पैरों में उनके गिर करके, निवर्त एनम, उन्हें लौटा लाओ, यावद अहम, तब तक मैं, अर्घ उदकम उपकल्पयामि, तब तक मैं भी अर्घ और जल का क्या करती हूँ, तैयारी करती हूँ, उनकी पूजा अर्चना आदि करने के लिए मैं अर्घ जल की तैयारी करती हूँ, उनका स्वागत करने के लिए। प्रियंवदा कहती है, तथा अच्छा, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर प्रियंवदा चली जाती है। अनुसुईया, पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ लड़खड़ाने का, गिरने का अभिनय करके, अहो आवेग स्खलितया, अर्थात आवेग की गति से, जल्दबाजी करने की वजह से,
स्खलित हो जाने से, जल्दबाजी के कारण, मम अग्रहस्तात्, मेरे अग्रहाथ से, पुष्पभाजनम प्रवृष्टम, मेरे हाथ से कुसुम पात्र गिर गया। इति पुष्पचयम ओ निरूपयति, इतना कहकर वो पुष्प को उठाने का अभिनय करती है। प्रविश्य, पुनः प्रियंवदा प्रवेश करके, सखी प्रकृति वक्रः सह कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, वह स्वभाव से ही टेढ़े भला किसके अनुनय, किसकी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, अर्थात किसकी बात मानते हैं। कमपि पुनः सानुकोशम कृतः, तथापि किमपि पुनः सानुकोशम कृतः, तथापि मैंने उन्हें सानुकोशम यानी कुछ दयालु, कृतः यानी बना लिया है। पुनः अनुसुईया कहती है सस्मितम, मुस्कुराकर, तस्मिन बहुएतत्, इतना ही बहुत है, बताओ क्या किया तुमने। कथय यानी बताओ तुमने क्या किया। तो प्रियंवदा बताती है यदि निवर्तितुम न इच्छत, जब वह वापस लौटने को तैयार नहीं हुए, तदा विज्ञापितो मया, तो मेरे द्वारा प्रार्थना किया गया, निवेदन किया गया कि भगवान प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः, अर्थात आपके तप प्रभाव को नहीं जानने वाले, प्रभावस्य विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतो एको अपराधो मर्शयितव्यः, मर्शयितव्यः अर्थात क्षमा कर दिया जाना चाहिए। क्या क्षमा कर दिया चाहिए? एक अपराध, वह भी प्रथम एक अपराध क्षमा कर दिया जाना चाहिए। प्रियंवदा कहती है कि जब वह महर्षि दुर्वासा निवर्तितुम न इच्छत, लौटने के इच्छुक नहीं हुए, तदा विज्ञापितो मया, तो मेरे द्वारा निवेदन किया गया कि भगवान इति प्रथमः, यह प्रथम अपराध है आप पुत्रीजनों के द्वारा, और वो पुत्रीजन आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती हैं, इसलिए दुहितृजन का यह प्रथम अपराध आपके द्वारा मर्शयितव्य, क्षमा कर दिया जाना चाहिए, अतः क्षमा कर दीजिए। ततः अनुसुईया कहती है तब क्या हुआ। प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, अर्थात तब उन्होंने कहा कि मेरा वचन असत्य नहीं होता, अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यते, अर्थात किंतु यदि कोई अभिज्ञान यानी पहचान रूप से कोई आभरण यानी अलंकरण दिखाया जाएगा, तो किसी पहचान रूप अलंकरण के दर्शन से शाप निवृत्त हो जाएगा, अर्थात श्राप मिट जाएगा। इति मंत्रमाण एव अंतर्हिता, इतना कहकर ही वो अंतर्ध्यान हो गए। अनुसुईया सक्यम इदानीम आश्वसितुम, तो इतने में आश्वस्त हुआ जा सकता है। सक्यम मानी सका सकी सके, इदानीम इतने में ही आश्वसितुम यानी आश्वस्त हुआ जा सकता है। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं विनद्धम, अर्थात उन राजर्षि के द्वारा, तेन राजर्षिणा उन राजर्षि के द्वारा, संप्रस्थितेन प्रस्थान के समय, अर्थात जब वो यहाँ से जा रहे थे तो स्वनाम ध्येयांकित अर्थात अपने नाम से अंकित अंगुलीकम यानी अंगूठी को स्मरण के तौर पे, चिन्ह के तौर पे उन्होंने स्वयं पिनद्धम स्वयं पहनाया था। तस्मिन स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति, जिससे शकुंतला स्वयं स्वतंत्र उपाय वाली है, अर्थात जो दुर्वासा ने श्राप दिया है उसका उपाय शकुंतला के पास है। पुनः प्रियंवदा कहती है सखी एहि, सखी आओ, देव कार्य तावद निवर्तयावह, आओ तब तक देव पूजन का कार्य संपन्न कर ले। इति परिक्रामता, ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा देखकर, अनुसूये पश्य तावत, देखो तो, वाम हस्त उपहित वदना आलिखित एव प्रिय सखी, तब वाम हस्त पर अपने बाएं हाथ पर मुख रख के बैठी हुई चित्र के समान प्रिय सखी को तो देखो। भर्ति गर्दया, पति के जाने से, चिंतय आत्मानम अपि, चिंतन करती हुई, आत्मानम अपि न ऐसा विभावयति, या अपने आप को भी नहीं जानती, किम पुनरागंतुकम, तो अतिथि को कैसे समझेगी। अनुसुईया कहती है प्रियंवदे द्वयेरेव नवमुख एष वृत्तांत अवतिष्ठतु, वृत्तांत तिष्ठतु, अर्थात हे प्रियंवदा हम दोनों के बीच ही यह दुर्वासा के श्राप रूपी जो वृत्तांत है वह हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा होनी चाहिए। प्रियंवदा को नाम उष्ण उदकेन नवमालिकाम सिंचति, अर्थात कौन गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा। इति उभय निष्क्रांते, इतना कहकर दोनों निकल जाती हैं।
हैं। विस्कंभक संपूर्ण, अभी तक जो शकुंतला और प्रियंवदा और दुर्वासा का ये जो शाप रूपी वृत्तांत है, यह विस्कंभक का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तृतीय अंक और चतुर्थ अंक दोनों का प्रारंभ विस्कंभक के द्वारा होता है और वह विस्कंभक शुद्ध विस्कंभक है। आगे देखिए, ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य है। इतने उसके बाद सोकर उठा हुआ ऋषिकण्व का शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य कहता है, वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। प्रवासाद उपावृत्तेन अर्थात प्रवास से लौटे हुए काश्यप के द्वारा वेला उपलक्षणार्थम अर्थात सुबह हो गई है कि नहीं हुई है, सुबह की वेला हो गई है या नहीं, इसको जानने के लिए आदिष्टो अस्मि मुझे आदेश दिया गया है। प्रकाशम निर्गतः तावद अवलोकयामि। प्रकाशम निर्गतः यानी प्रकाश निकल आया है तो देखता हूँ, अवलोकयामि तो देखता हूँ। कियद अवशिष्टम रजन्या ऐति की रजन्या यानी रात्रि, कियद अर्थात कितनी, अवशिष्ट है अर्थात रात्रि अभी कितनी शेष है। परिक्रम में अवलोक्य चारों ओर घूमकर और देखकर हंत प्रभातम ओह प्रभात हो गया है। तथा ही अर्थात क्योंकि याते कृतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतोरुडपुरः सरेकृतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यते इवान्तदशान्तरेषु। अर्थात शिष्य कण्व का जो शिष्य है, जो सुबह प्रातः हुआ है कि नहीं है, इसको देखने के लिए जिसे ऋषि कण्व ने भेजा है, वह कहता है कि प्रारंभ हो गया है। क्योंकि एक तरफ एकतः यानी एक और औषधि नाम पति अर्थात औषधियों के पति यानी चंद्रमा अस्त शिखरम यानी अस्त शिखर को जा रहे हैं, यानी एक तरफ चंद्र अस्त हो रहा है और एकतः अरुणपुरः यानी अरुण को पुरः यानी सामने करके अर्कः आविष्कृतः अर्क यानी सूर्य आविष्कृत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। लोकः मतलब इस वृत्तांत से ऐसा लगता है जैसे संसार तेजोद्वयस्य दो तेजों के युगपद यानी एक साथ व्यसन उदय यानी अस्त और उदय से आत्मदशांतरेषु यानी सुख दुख रूपी जो दशा है इसको नियम्यत एव नियंत्रित कर रहा है। फिर से देख लीजिए, एक और वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा अस्त हो रहा है, एकतः औषधि नाम पति अस्त शिखरम याति, दूसरी ओर अरुण को सामने करके सूर्य प्रकट हो रहे हैं। अरुण कहते हैं सूर्य भगवान के सारथी को। एक और अपने अरुण सारथी को सूर्य आगे करके प्रकट हो रहे हैं। एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः आविष्कृतः लोकः तेजोद्वयस्य युगपत् संसार मानो दो तेजों के युगपद यानी एक साथ उदय और अस्त से यानी दशाओं को नियंत्रित कर रहा है। दशाओं को नियंत्रित कर रहा है जैसे दुख सुख जो होता है, किसी का अस्त और उदय जो होता है, यह एक संसार का नियम है, तो यहाँ पर नियम को बता रहा है। आगे देख लीजिए, अपिच और भी अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुसहानि शिष्य और कहता है, शशिनी अंतर्हिते, शशिनी यानी चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर सा एव कुमुदमती, वही कुमुद का जो पुष्प होता है, अर्थात आप लोग जानते होंगे कमल कब खिलता है, सूर्य के निकलने पर
कमल खिलता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल मुरझा जाता है, लेकिन चंद्र के खिलने पर कुमुद का पुष्प खिलता है और चंद्र के अस्त हो जाने पर कुमुद का पुष्प मुरझा जाता है। तो वही बात यहाँ पर शिष्य कह रहा है कि चंद्रमा अस्त हो गया है, इसलिए कुमुदवती स्मरणीय शोभा वाली होकर के मैं दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही, अर्थात अच्छी नहीं लग रही। भाई जब पुष्प मुरझा जाएगा तो थोड़ी अच्छा लगेगा, खिला पुष्प अच्छा लगता है ना। तो वही शिष्य कह रहा है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वह कुमुदवती स्मरणीय शोभा वाली हो गई है और मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। नूनम अबला जनस्य, निश्चित ही अबला जन के यानी स्त्री जन के जो इष्ट प्रवास जनित दुख होता है वह बड़ा दुस्सह होता है। अर्थात यहाँ पर कुमुदवती जो को एक नायिका के रूप में बताया गया है और चंद्रमा को उसके पति के रूप में बताया गया है, निरूपित किया गया है। तो जब चंद्रमा चला जाएगा तो फिर कुमुदवती शोभा को धारण नहीं करेगी। उसी प्रकार जब किसी स्त्री का पति कहीं दूर चला जाता है तो वह भी उदास हो जाती है। तो वही यहाँ पे शिष्य कह रहा है कि निश्चित ही कुमुदवती और चंद्र के प्रेम को देखकर शिष्य कहता है कि स्त्रियों के जो पति का प्रवास जन्य दुख होता है वह निश्चित ही अत्यंत दुस्सह होता है। आगे पुनः अनसुईया कहती है, यद्यपि नाम विषया परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। अर्थात यद्यपि हम लोग सांसारिक विषयों से परांग मुख वाले हैं, अर्थात हम लोग तपस्वी हैं, हमें सांसारिक विषय भोगों का बहुत ज्ञान तो नहीं है, तथापि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन राजर्षि के द्वारा शकुंतला के प्रति अनुचित आचरण किया गया है। अनार्यम आचरितम, अनुचित आचरण किया गया है। शिष्य पुनः कहता है, यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि। अतः जो यह सुबह हो गया है इस वेला को, यह होम वेला है, प्रातःकाल जो ऋषि मुनि होते हैं वह प्रातःकाल में ही होम आदि कार्य संपन्न करते हैं। तो शिष्य कहता है कि यह होम वेला प्रकट हो गई है, अतः मैं इस वेला को गुरु को बताता हूँ कि प्राभात हो गया है। इसके बाद पुनः अनसुईया कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि। दो संवाद चल रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ तो कण्व ने अपने शिष्य को प्रभात होने की जानकारी के लिए भेजा हुआ है और दूसरा दृश्य है अनुसुईया का। अनुसुईया शकुंतला को लेकर चिंतित है। तो दो बातें एक साथ चल रही हैं, कौन सी बात कौन कह रहा है इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनुसुईया कहती है प्रभात हो गया है, इसका वर्णन शिष्य के द्वारा प्राप्त हो गया। तो अनुसुईया कहती है कि प्रभात तो हो गया है, लेकिन प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, उठकर भी मैं क्या करूँगी। न मैं उचितेषु निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति। अर्थात निज करणीय रोज के कार्यों में मेरा हाथ हस्तपाद प्रसर नहीं रहा है। अर्थात जब हम किसी बात से दुखी हो जाते हैं तो हमारा कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। उसी प्रकार अनुसुईया भी शकुंतला को लेकर चिंतित है, तो वह भी कहती है मैं उठकर क्या करूँगी, क्योंकि दैनिक कार्यों में तो मेरा हाथ पैर कार्य ही नहीं कर रहा है, कुछ कार्य करने का मन ही नहीं कर रहा है। वही अनुसुईया ने फिर से बोला, फिर से देखिए, न मैं उचितेषु निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति। अर्थात दैनिक कार्यों में निज करणीयेषु जो रोज का हमारा नित्य कर्म है उसमें मेरा हाथ पैर नहीं कार्य कर रहा है। काम इदानम सकामो भवतु, काम इस समय सकाम हो, अर्थात कामदेव की जो इच्छा थी वह तो पूर्ण हो गई। येन जिनके द्वारा, कामदेव के ही द्वारा तो शकुंतला को प्रेम करवाया गया है। तो वही कह रही है कि ये जिनके द्वारा असत्य संधे जने, अर्थात झूठे इंसान में शुद्ध हृदय सखी, शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला को पदमकारिता अर्थात स्थान प्राप्त करवाया, यानी प्रेम करवाया। फिर से देखिए, अनुसुईया कहती है कि काम इस समय सकामी हो जाए, अर्थात उनकी मनोरथ सिद्ध हो गया, अर्थात वो प्रसन्न हो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही शुद्ध हृदय अर्थात भोली भाली शकुंतला को झूठे इंसान यानी दुष्यंत में प्रेम करवाया गया है। अथवा दुर्वाससः शाप एष विकार्यते, अथवा यह दुर्वासा ऋषि का श्राप ही ऐसा विकार उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अर्थात अनुसुईया कहती है, यदि
दुर्वासा का श्राप ऐसा कर रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। अन्यथा राजा इतनी अच्छी अच्छी बातें करके इतना आश्वासन देकर गए थे, वह भला ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या अब तक वह एक लेख मात्र भी नहीं भेजते? तद इतो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजाव। जैसा कि दुर्वासा ने श्राप दिया था कि जब उन्हें कोई अभिज्ञान रूप से आभरण यानी पहचान रूप से कोई अलंकरण वस्तु चिन्ह दिखा दिया जाएगा तो इस श्राप की निवृत्ति हो जाएगी। तो अनसुईया सोचती है कि उन्होंने जो अभिज्ञान के तौर पर यानी पहचान के तौर पर अपनी अंगूठी दी है, क्या उसे किसी से भिजवा देना चाहिए? तो पुनः कहती है दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, अर्थात दुख सहन करने वाले तपस्वियों से किससे आप प्रार्थना कर रहे हैं? अर्थात वनवासी जो होते हैं वह उनमें से मैं किससे कहूँ कि आप शकुंतला की जो अंगूठी है वह दुष्यंत के पास लेकर जाइए। ननु सखी गामे दोष इति व्यवसिता अभी, अर्थात यदि मैं ऐसा करती भी हूँ तो मेरे सखी पर ही दोष आएगा। न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। अर्थात मैं इस समय प्रवास से प्रतिनिवृत्त यानी लौटे हुए तात काश्यप को भी दुष्यंत के द्वारा परिणीत और गर्भधारण की हुई यानी आपन्न सत्वा शकुंतला के विषय में निवेदन करने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। इत्थम गते, इस अवस्था में अस्माभि किम करणीयम, मेरे द्वारा क्या करना चाहिए? शकुंतला के अनुसुईया के मन में ऊहापोह चल रहा है कि क्या मुझे अभिज्ञान के रूप में वह अंगूठी भेजना चाहिए? नहीं, यदि मैं भेजती हूँ तो मेरी सखी पर ही दोष आएगा। तो क्या जो प्रवास से लौटे अभी अभी तात काश्यप हैं उन्हें बता देना चाहिए यह सब बात कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हो गया है और वह आपन्न सत्वा है यानी गर्भवती है, यह बता देना चाहिए? तो वह बताने के लिए समर्थ नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो उनसे बता सके। तो वह सोचती है कि इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही प्रियंवदा का प्रवेश होता है। प्रविश्य प्रियंवदा प्रवेश करके सहर्षम, हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ, सखी त्वरस्व जल्दी करो शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। शकुंतला के प्रस्थान के समय मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जल्दी करो। अनुसुईया सखी कथम एतत्, यह कैसे? प्रियंवदा सुनो, इदानीं सुख सहिता प्रक्षिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। अर्थात मैं शकुंतला सुख से अच्छे से रात में सोई है कि नहीं सोई है यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गतास्मि गई हुई थी। अनुसुईया कहती है तथा तब क्या हुआ? तो प्रियंवदा बताती है कि तावद एनाम लज्जा अवनतमुखी परिष्वज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम। अर्थात नीचे की तरफ लज्जा अवनतमुखी अर्थात लज्जा के कारण नीचे की ओर मुख करके खड़ी हुई शकुंतला को तात काश्यप के द्वारा अभिनंदित करते हुए देखा, यानी गले लगाकर अभिनंदित करते हुए देखा। प्रियंवदा ने क्या देखा? प्रियंवदा ने देखा कि शकुंतला को ऋषि काश्यप ने अपने गले से लगाकर उसका अभिनंदन कर रहे हैं। फिर क्या देखा, क्या कह रहे हैं काश्यप? दृष्टिया धूम आकुलित दृष्टि अपि पावक एव आहुति पतिता। अर्थात सौभाग्य से धूम से आकुल दृष्टि वाली यानी व्याकुल दृष्टि होने पर भी यजमान की जो आहुति है वह पावक एव पतिता अग्नि में ही गिरी। अर्थात शकुंतला पथभ्रष्ट तो हो गई थी, बिना पिता के आज्ञा के उसने तो विवाह कर लिया दुष्यंत के साथ है। उसकी मतलब उसे कुछ सही गलत का ज्ञान उस समय नहीं था। उसके बावजूद भी उसने जो कार्य किया वह उचित है, क्योंकि जहाँ पर उसे जाना चाहिए वह वहीं गई है। जिससे उसे विवाह करना चाहिए था वह उन्हीं के साथ विवाह की है। इस बात से काश्यप प्रसन्न है। पुनः क्या कहते हैं? वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं अशोचनीया असि समृद्धा। तुम इस समय अशोचनीय हो गई हो। कैसे अशोचनीय हो गई हो? जैसे किसी सुशिष्य को यानी योग्य शिष्य को विद्या देने के बाद गुरु निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही तुम किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में चली गई हो, किसी योग्य व्यक्ति को प्रदान कर दी गई हो। इस बात से तुम अशोचनीय हो। अद्य एव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुः सकाशम विसर्जयामि इति। आज ही मैं तुम्हें ऋषियों के साथ तुम्हें तुम्हारे पति के पास
भेज रहा हूँ। अनुसूया अथ केन सूचिता तात काश्यपस्य वृत्तांतः, अर्थात यह वृत्तांत कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया है, यह वृत्तांत काश्यप को कौन बताया, पिता तात काश्यप को किसने बताया। प्रियंवदा कहती है अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाणी, अर्थात जब वो हवन बेला पर यज्ञशाला में उपस्थित हुए तो उन्हें आकाशवाणी के द्वारा यह बात ज्ञात हुआ, शरीरम बिना शरीर के छंदोमयी वाणी में ज्ञात हुआ यह बात। अनुसुईया कहती है सस्मेयम कथम एवं, आश्चर्य के साथ कैसे। प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित, संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर, दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मान् अग्निगर्भा शमे एवं, ब्राह्मण अग्निगर्भा शमे, अर्थात दुष्यंत के द्वारा आहितम यानी दुष्यंत के द्वारा धारण किए गए, दुष्यंत के द्वारा आहितम यानी स्थापित किए गए तेज को धारण करती हुई, दधानाम यानी धारण करती हुई, तनयाम यानी अपनी पुत्री को, अग्निगर्भा शमीम एवं अग्निगर्भ वाले समी वृक्ष के समान समझे। फिर से देखिए ब्राह्मण यहाँ पर संबोधन है, हे ब्राह्मण अपनी पुत्री को संसार भूतय भुव यानी पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा आहितम यानी स्थापित किए गए तेज को धारण करती हुई अपनी पुत्री को अग्निगर्भा समीम एवं यानी अग्निगर्भ वाले शमी वृक्ष के समान समझो। अग्निगर्भ समीव अर्थात समी के वृक्ष में अग्नि होती है। पुनः देखिए अनुसुईया कहती है प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को गले से लगाकर सखिम प्रियम में मैं प्रसन्न हूँ, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयत इति उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि, अर्थात आज ही शकुंतला जा रही, इस बात से मैं मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है, बड़ा असंतोष हो रहा है। प्रियंवदा कहती है सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदिष्याव, हम दोनों अपनी व्याकुलता को मिटा लेंगे, परंतु सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह तपस्विनी सुखी हो जाए, निवृत्ता हो यानी सुखी हो जाए। पुनः अनुसुईया कहती है तेन ही एतस्मिन् चूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके एतस्मिन् निमित्तेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केशर मालिका, अर्थात इस आम्र वृक्ष की शाखा में लटकते हुए नारियल के डब्बे में इसी समय के लिए मैंने बहुत काल से, कालांतर क्षमा यानी बहुत काल से, निक्षिप्ता मया केसर मालिका मेरे द्वारा केसर की माला को रखा गया है, तद इमाम हस्त सन्निहिता तो इसे अपने हाथ में ले लो, यावद अहम अपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थमृतिकाम दुर्वा किशलयान इति मंगल समालंबनान विरचयामि, तब तक मैं दुर्वा किशल अर्थात जो मांगलिक सामान होता है, तीर्थ का जल, गोरोचना, दुर्वा आदि जो मंगल सामग्री होता है, मैं उसको तैयार करती हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम, वैसा ही करो। इतना कह के अनुसुईया निष्क्रांता, अनुसुईया चली जाती है। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा उस नवमालिका की जो माला है उसको लेने का क्या कहती है, अभिनय करती है। पुनः नेपथ्य में गौतमी आदिश्यंताम सारंगरो मिश्राः शकुंतलाम आनयना, तब तक नेपथ्य से आवाज़ आती है कि गौतमी आदेश दो सारंगरो आदि को, जो शकुंतला को ले जाने वाले हैं सारंगरों आदि, उनको आदेश दो। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कान लगाकर अनुसूये त्वरस्व जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषिया शब्दायन्ते, यह हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबनम हस्ता, अर्थात मांगलिक सामग्री को हाथ में लेकर के और प्रवेश करके। अनुसुईया कहती है सखी आओ गच्छावह चले, इति परिक्रामतः, ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा देखकर, एष सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्ति वाचनिकाभिः तापशिभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति, अर्थात यह सूर्योदय से ही शिखा से स्नान करके प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः यानी निवार को अपने हाथ में लिए हुए
स्वस्ति वाचन का भी स्वस्ति का वाचन करने वाली तापसियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला तिष्ठत, शकुंतला बैठी है, अर्थात प्रियंवदा अनुसुईया को बताती है कि यह स्नान करके हाथ में चावल आदि हाथ में रख करके तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई स्वस्ति वाचन की जाती हुई शकुंतला बैठी हुई। जैसा हम लोग जानते हैं कि जब विदाई होती है तो लड़की जब बैठती है चौक पे तो वह अपने हाथ में चावल वगैरह ली होती है, और वहाँ जब शकुंतला बैठी हुई है तो उसके चारों तरफ वहाँ के आसपास की जो तपस्विनियाँ हैं वह भी हैं, और वो सब शकुंतला को आशीर्वाद दे रही हैं। इतने के बाद क्या होता है, ततः प्रविशत यथोपदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, जैसा कि प्रियंवदा ने बताया उसी तरह शकुंतला बैठी हुई प्रवेश करती है। तापसी नाम अन्यतमा, तपस्विनियों में एक कहती है शकुंतला के प्रति, जाते भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, पुत्री पति के बहुमान सूचक महादेवी शब्द यानी महारानी शब्द को प्राप्त करो। द्वितीया क्या कहती है, वत्से वीर प्रसविनी भव, पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तीसरी क्या आशीर्वाद देती है, तृतीया वत्से भर्तुर्बहुमता भव, अर्थात पति की बहुत प्यारी बनो। इति आशीषो दत्वा, इतना आशीष दे करके गौतमी वर्ज, गौतमी को छोड़ करके निष्क्रांता, सभी तपस्विनियाँ निकल जाती हैं। सख्यो उपसृत्य, दोनों सखियाँ शकुंतला के पास जाकर, सखी सुखमज्जनम ते भवतु, तुम्हारा यह स्नान सुखमय हो, सुख प्रदान करने वाला हो। शकुंतला कहती है, स्वागतम में सखियों, मेरी दोनों सखियों का स्वागत है। इतो निषीदतम, यहाँ बैठो, इतना कहकर उभे मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य, मंगल पात्र को लेकर दोनों सखियाँ बैठती हैं। हला सज्जा भव, सखी सज जाओ, यावत ते मंगल समालंबनम विरचयाव, हम तुम्हारी मांगलिक सजावट करनी है, हमें तुम्हारी मांगलिक सजावट करनी है। शकुंतला कहती है, इदमपि बहुमंतव्यम, यह सजावट बहुत मान के योग्य है। दुर्लभ इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, क्योंकि आज के बाद मेरी सखियों का यह मंडन या सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। इति बाष्पम विसृजति, इतना कहकर रोने लगती है। उभे सखी उचितम न ते मंगल कार्य रोदितम, अर्थात यह मंगल वेला पर तुम्हारा रोना उचित नहीं है। कौन कहता है, अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला को यह कह के चुप कराती हैं कि इस समय तुम्हारे लिए रोना उचित नहीं है, क्योंकि यह मंगल वेला है। प्रियंवदा कहती है, आभरणो उचितम रूपम आश्रम सुलभ प्रसाधानय विप्रकार्यते, अर्थात आश्रम सुलभ इन अलंकरणों के द्वारा तुम्हारा जो श्रृंगार है वह विकृत किया जा रहा है। प्रविश्य उपायन हस्त ऋषि कुमारव, अर्थात हाथ में उपायन हस्त यानी उपहार हाथ में लेकर दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। उभव, दोनों बोलते हैं, दो ऋषियों का प्रवेश है तो दोनों कहते हैं, इदम अलंकरणम, यह आभूषण है, अलंक्रियताम अत्र भवति, इनसे आप देवी शकुंतला को सजाएं। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी अलंकरणों को देखकर आश्चर्ययुक्त हो जाती हैं कि वनवास रूपी आश्रम में ऐसे आभूषण कहाँ से हैं। गौतमी वत्स नारद कुत एतत्, यह कहाँ से। प्रथमा तात काश्यप प्रभाव, तात काश्यप के प्रभाव से। गौतमी कहती है, क्या मानसिक सिद्धि है। दूसरा कहता है, नहीं नहीं, श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम अज्ञापता शकुंतलार हेतो वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरत इति तत् इदानीम, अर्थात हम लोगों को काश्यप के द्वारा तात काश्यप के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि शकुंतला के लिए हम वनस्पतियों से पुष्प लेकर आए, तो यह मिला। क्या मिला, देखिए आगे, क्षौमम केनचिदिन्दो पांडु क्षौमम केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यम् आविष्कृतं निष्ठुतश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतले आपर्वभागोत्थितै दत्तानि आभरणानि न किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः, अर्थात केनचित तरुणा, किन्हीं वृक्षों के द्वारा इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक क्षौमम आविष्कृतम, मांगलिक क्षौमम यानी रेशमी वस्त्र प्रदान किया गया। केनचित तरुणा, और किन्हीं वृक्षों के द्वारा
किन्हीं वृक्षों के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया गया और किन्हीं वृक्षों के द्वारा चरण राग सुभगा चरणों को रंगने के लिए लाक्षा रस निश्च्यूत अर्थात चरणों को रंगने के लिए रंग दिया गया, अलग तक मतलब महावर दिया गया। और क्या हुआ, अन्य पादपों के द्वारा अन्य वृक्षों के द्वारा अपर्व भागोत्थित अर्थात मणिबंध, अपर्व भाग कहते हैं कलाई वाला हाथ जहाँ से हमारा मुड़ता है उसे कहते हैं अपर्व भाग, यानी पर्व भाग यानी मणिबंध तक उठे हुए हाथों से। और वो हाथ कैसे हैं, किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी भी है अर्थात नवीन पल्लव की स्पर्धा करने वाले जो करतल हैं, इन हाथों से आभरणानि दत्तानि आभरणों को दिया गया। फिर से देख लीजिए, केनचित तरुणा किन्हीं वृक्षों के द्वारा इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रदान किया गया। और केनचित तरुणा किन्हीं तरुणों के द्वारा किन्हीं वृक्षों के द्वारा चरण उपराग सुभगः अर्थात चरणों को रंगने के लिए अलग तक यानी महावर, लाक्षारस यानी महावर निष्ठ्यूत या प्रदान किया गया, चुवाकर दिया गया। अन्य तरुओं के द्वारा क्या किया गया, आपर्व भाग उत्थित मणिबंध तक उठे हुए नवीन किसलियों के समान स्पर्धा करने वाले वन देवता करतलय वन देवताओं के हाथों से आभरणानि दत्तानि अलंकरण दिया गया। प्रियंवदा कहती है शकुंतला को देखकर, हला अनया अभिपत्ता सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या लक्ष्मी अर्थात इससे ज्ञात होता है कि तुम्हें अपने पति के घर में राजलक्ष्मी का सुख अनुभव होगा। शकुंतला व्रीडाम रूपयति अर्थात शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। प्रथमः गौतम एहि आओ अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावा अर्थात आओ चले, जो नहाकर आए हुए हैं तात काश्यप उनसे वनस्पतियों की सेवा को बताएं। द्वितीय कहता है तथा अच्छा ठीक है, इत निष्क्रांतो ऐसा कहकर दोनों चले जाते हैं। सख्यो दोनों सखियाँ आए अनउपयुक्त भूषणों अयम जन है, हम लोगों ने कभी इन आभूषणों का उपयोग तो नहीं किया है। तथापि चित्रकर्म परिचयन चित्रकर्म में जैसा हम लोगों ने देखा है उस चित्रकर्म के परिचय से आभरण विनियोगम कुर्वः ते अंगेश तुम्हारे अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वः अर्थात तुम्हें अलंकरण करती हैं, तुम्हें उन आभूषणों को पहनाती हैं। शकुंतला कहती है जाने वाम नैपुणम, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्येन अलंकुरुतः दोनों सजाने का अभिनय करती हैं। ततः प्रविशत स्नानोत्तीर्ण काश्यपः इसके बाद नहाकर आए हुए काश्यप का प्रवेश होता है। काश्यप कहते हैं यास्यते अद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भित बाष्पवृत्तिकलुषास् चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषित दुःखैर्नवैः अर्थात यास्यति अद्य शकुंतला यास्यति आज शकुंतला चली जाएगी। इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम इससे मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है यानी दुख से भर गया है। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषा अर्थात आंसुओं के बहने से मेरा जो कंठ है, मेरा जो गला है वह स्तंभित हो गया है अर्थात रुध गया है। दर्शनम चिंता जडम और जो दर्शन है वह चिंता के कारण जड़ हो गया है। अरण्य औकसः मम तावत् स्नेहात् ईदृशम इदम वैक्लव्यम यदि अरण्य औकसः यानी वनवासी होने पर मेरा यह हाल है तो गृहिण नवैः तनयाः विश्लेष दुःखै कथम नु पीड्यन्ते अर्थात गृहस्थियों का जब नवैः यानी पहली बार अपनी तनया को विदा करने से जो दुख होता होगा वह दुख भला कैसे पीड़ा नहीं पहुंचाता होगा। फिर से देख लीजिए आद्य शकुंतला यास्यति आज शकुंतला चली जाएगी। इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम इससे मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है अर्थात दुख से भर गया है।
कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, और आंसू बहाने से कंठ स्तंभित हो गया है। चिंता जड़म दर्शनम, चिंता से दर्शन जड़ हो गया है। अरण्य औकसः मम तावत् स्नेह, जड़ चिंता से जड़ होने का मतलब है कि जब चिंता इतनी हो गई कि मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा है। यदि अरण्य औकस होने पर यानी वनवासी होने पर स्नेह के कारण मेरा यह हाल है, मेरी यह विकलता है, तो गृहस्थियों को जब वो पहली बार अपनी कन्या को विदा करते होंगे तो उनको दुख भला क्यों नहीं पीड़ित करता होगा। आगे देखिए, दोनों सखियाँ कहती हैं, हला शकुंतले सखी शकुंतला अवसित मंडनासी, तुम्हारा अलंकरण पूर्ण हुआ, परिधत्स्व सांप्रतम क्षौमयोगलम, अपने रेशमी वस्त्र को पहनो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर पहनती है। गौतमी जाते, गौतमी कहते हैं, बेटी एसते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, अर्थात आनंद आंसुओं को बहाने वाले, परिषज्यमान इव गुरु उपस्थित, अर्थात आनंद के आंसुओं को बहाने वाले अपने दृष्टि से मानो तुम्हारा आलिंगन करते हुए तुम्हारे पिता काश्यप यहाँ पर उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सव्रीडम, लज्जा के साथ, तात बंदे, पिताजी मैं प्रणाम करती हूँ। काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री ययातेर इव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजम शेव पुरुम इव आपनोहि। यहाँ पर मिस्टेक है, पुरुम इव है। देखिए फिर से, ययातेर इव अर्थात काश्यप कहते हैं कि हे पुत्री, तुम शर्मिष्ठा के समान, जैसे शर्मिष्ठा अपने ययाति के बहुत प्रिय पत्नी हुई, वैसे तुम भी शर्मिष्ठा के समान पति के द्वारा बहुत सम्माननीय या प्रिय बनो। और उन्हीं जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु जैसा पुत्र प्राप्त किया था, वैसे तुम भी क्या करो, सम्राट पुत्र यानी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। किसके समान पुत्र को प्राप्त करो? पुरु के समान तुम भी पुत्र को प्राप्त करो। फिर से देख लीजिए, वत्से यानी पुत्री, शर्मिष्ठा ययाते हैं एवं, अर्थात जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने ययाति को भर्तु बहुमता भव, जैसे शर्मिष्ठा ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, वैसे ही तुम भी अपने पति की प्रिय बनो। और सा पुरुम एव त्वम अपि, वैसे ही उस शर्मिष्ठा की भांति तुम भी सम्राजम सुतम यानी चक्रवर्ती पुत्र को अवापनो ही प्राप्त करो। गौतमी कहती हैं, भगवान वरह खलु एषः न आशीष, यह तो वरदान है, केवल आशीर्वाद नहीं है। अर्थात पुरु और शर्मिष्ठा की कहानी आप लोग जानती होंगी। शर्मिष्ठा ययाति की पत्नी थी और पुरु उनके पुत्र थे। शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की दासी थी, देवयानी की दासी थी, और शर्मिष्ठा के पिता का नाम वृषपर्वा था। तो शर्मिष्ठा किसकी पुत्री थी? वृषपर्वा की पुत्री थी, और वह दासी बन के आई थी शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी के साथ। देवयानी का विवाह इनसे हुआ था, ययाति के साथ हुआ था। तो दासी बनकर देवयानी के साथ शर्मिष्ठा आई हुई थी, लेकिन ययाति ने एक दिन जब शर्मिष्ठा को देख लेते हैं तो वह उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं, जिस पर क्रोधित होकर के शुक्राचार्य ययाति को श्राप देते हैं कि तुम अभी वृद्ध हो जाओ। लेकिन उनके श्राप को ये शर्मिष्ठा के जो पुत्र पुरु हैं वह अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी युवा अवस्था अपने पिता को प्रदान कर देते हैं। इसीलिए वह बहुत ही सम्माननीय और बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं पुरु। आगे पुनः गौतमी कहती है, भगवान यह तो आशीर्वाद दिया है आपने, यह तो वरदान है, केवल आशीर्वाद नहीं है। काश्यप कहते हैं, वत्से इतः सद्य हुताग्नेन प्रदक्षिणी कुरुस्व, अर्थात शीघ्र ही अभी अभी की गई हवन की अग्नियों की परिक्रमा करो। प्रदक्षिणी कुरुस्व, परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, इतना कहकर सभी परिक्रमा करती हैं। काश्यप ऋग्वेद छंदसा आशास्ते, अर्थात ऋग्वेद के छंदों से आशीर्वाद देते हैं। वत्से अमीं वेदीं परितः क्लिप्तधिष्णया समिधवन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैः वैतानाः त्वां वह्नयः पावयन्तु, अर्थात अमीह समिधवन्तः, यह समिधाओं से युक्त, वेदीं परितः, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त धृष्णया अर्थात यथास्थान स्थापित,
प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, प्रांत यानी यज्ञ वेदी के चारों ओर बिखरी हुई या बिछी हुई कुशाओं से युक्त, संस्तीर्ण दर्भा यानी कुशाओं से युक्त, वैतानाह वहनीयः अर्थात यज्ञ की अग्नियाँ हव्यगंधैः सुगंधों से युक्त, दूरितम अपघ्नन्त तुम्हारे पापों को दूर करे, और त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करे। फिर से देख लीजिए, अमिम समिधवंत है ये समिधाओं से युक्त, वेदिम परितः वेदी के चारों ओर, कृप्तधिश्लया अर्थात यथास्थान स्थापित, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा यानी प्रांत यानी किनारे पर, संस्तीर्ण यानी बिछी हुई, कुशों से युक्त, यज्ञ की अग्नियाँ, वैताना वहनीय अर्थात यज्ञ की अग्नियाँ, हव्यगंधे हवन की सुगंध से, हवन सामग्री जो हवन की गई उससे एक सुगंध निकलती है, वह सुगंध तुम्हारे पापों को नष्ट करे और तुम्हें पवित्र करे। किसने आशीर्वाद दिया? तात काश्यप ने आशीर्वाद दिया। आज अभी हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, आगे का कल देखेंगे।